सबसे मजबूत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन में दिखाएंगे हरियाणा की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे गुजरात, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत, गुजरात के राज्यपाल से भी की शिष्टाचार मुलाकात। अंबाला में मंत्री अनिल विज ने बारिश के पहले ही की तैयारी, खुद खड़े होकर शहर की सभी नालों की कार्रवाई सफाई, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। कांग्रेस में कई नेता हुए शामिल, बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का थामा हाथ, कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में शामिल हुए नेता। युद्ध के समय आपात लैंडिंग के लिए वायुसेना की तैयारी, सिरसा के पन्नीवाला मोटा गांव में बन रहा आपात लैंडिंग हवाई पट्टा, एनएचएआई योजना पर कर रही काम। अंबाला में नगर निगम के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन, पार्षद टोनी चौधरी ने किया धरना, नगर निगम को मांग पूरी करने को लेकर दी चेतावनी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुजरात पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की है। सीएम मनोहर लाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को बुके देकर बधाई दी है। साथ ही गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी सीएम मनोहर लाल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज अपने शहर की हर नब्ज को बेहतर जानते हैं, इसलिए उन्होंने बरसात से पहले ही खुद खड़े होकर शहर की सभी नालों की सफाई करवा दी थी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज किस तरह से खुद सड़कों पर आकर सफाई का ध्यान दे रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। आपको बता दें कि अनिल विज अपने शहर के हर नब्ज को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने बरसात से पहले ही खुद खड़े होकर शहर की सभी नालों की सफाई करवा दी और साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की मौजूदगी में कांग्रेस में कई नेता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी से टिकट के दावेदार अशोक गोयल, मगालीवाला, एलनाबाद से बीजेपी उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल, पूर्व सांसद तारा सिंह के बेटे इनेलो के नेता कंवरजीत सिंह ने कांग्रेस का हाथ थामा है। और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने अपना जन्मदिन मनाया है। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने किसानों के बीच टोल प्लाजा पर अपना जन्मदिन मनाया है और जलोली टोल प्लाजा पर किसानों के साथ ही अपनी समय बिताया है। इस दौरान किसानों ने चंद्रमोहन को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी जेजेपी सरकार है जो किसानों पर लाठियां मार रही है, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन किसानों के बीच रहकर जन्मदिन मना रहे हैं। दरअसल चंद्रमोहन अपने 56वें जन्मदिन पर पंचकुला में कई जगहों पर अपने के बीच रहे। पिंजौर में 2 कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वो बरवाला के जलौली टोल प्लाजा में किसानों के साथ एक अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे और किसानों को मिठाई खिलाकर उनके साथ समय बिताकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है।
बढ़ते हैं आगे, जहां उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे और राजस्थान में नेशनल हाईवे पर एयरफोर्स के जहाजों की सफल लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी बनाई गई है। यही कवायद अब हरियाणा में की जा रही है। बता दें कि सिरसा में नेशनल हाईवे को आपातकाल स्थिति के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए सिरसा से डबवाली नेशनल हाईवे के 5 किलोमीटर के टुकड़े को हाईवे पट्टी में बदलने की योजना तैयार की जा रही है। प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और विभागीय मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे पर बनने वाली इस हवाई पट्टी को युद्ध या किसी अन्य तरह की इमरजेंसी में हवाई जहाजों की लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं NHAI सिरसा के पन्नीवाला मोटा गांव के पास इस हवाई पट्टी को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। तो बता दें कि युद्ध के समय आपात लैंडिंग के लिए वायुसेना की तैयारियां शुरू हो रही है, जिसके चलते अब पन्नीवाला मोटा गांव में आपात लैंडिंग हवाई पट्टी बन रहा है और इस हवाई पट्टी के योजना के लिए NHAI इस योजना पर काम कर रही है और प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। विभागीय मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू भी हो जाएगा। आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर बनने वाली इस हवाई पट्टी को युद्ध या किसी अन्य तरह की इमरजेंसी में हवाई जहाजों की लैंडिंग या फिर टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अंबाला नगर निगम में NDC को लेकर लोगों को होने वाली परेशानी के चलते वार्ड नंबर 4 के पार्षद टोनी चौधरी धरना पर बैठ गए हैं। इस दौरान पार्षद टोनी के साथ उन लोगों ने भी उनका समर्थन किया है जिनकी NDC नहीं हो रही थी। टोनी चौधरी ने कहा कि सरकार के नियमों के मुताबिक 10 दिन में NDC देने का प्रावधान है, लेकिन अंबाला नगर निगम कर्मचारियों की ओर से स्टेज 1 और 2 को क्लियर करने के बाद भी 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन लोगों को NDC नहीं मिला है। पार्षद टोनी ने नगर निगम को चेतावनी देते हुए कहा है कि फिलहाल अभी ये सिर्फ सांकेतिक धरना कर रहे हैं और फिर भी इसी तरह ही लोगों को परेशान किया जाता रहा तो उनकी तरफ से ये धरना लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि पार्षद टोनी चौधरी ने धरना प्रदर्शन किया है और ये धरना प्रदर्शन नगर निगम के खिलाफ किया जा रहा है। नगर निगम को मांग पूरी करने को लेकर चेतावनी भी दी गई है और आपको बताते चले कि फिलहाल अभी ये सिर्फ सांकेतिक धरना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी तरह के लोगों को परेशान किया जाता है तो उनकी तरफ से धरना लगातार जारी भी रहेगा। अंबाला नगर निगम में NDC को लेकर लोगों को होने वाली परेशानी के चलते वार्ड नंबर 4 के पार्षद टोनी चौधरी धरने पर बैठे हुए हैं और टोनी चौधरी ने इससे लेकर कहा है कि सरकार के नियमों के मुताबिक 10 दिन में NDC देने का प्रावधान है, लेकिन अंबाला नगर निगम कर्मचारियों की ओर से स्टेज 1 और 2 को क्लियर करने के बाद भी 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन लोगों को NDC नहीं मिला है। कुछ साथी हैं जो यहाँ बार बार कई दिनों से चक्कर काट रहे थे, धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे। आज सुबह मैं रूटीन कामों के लिए जो आता हूँ तो उसी सिलसिले में आज कुछ लोगों के काम से आया था तो ये साथी मिल गए थे। इन्होंने अपनी समस्या बताई और जो कि बहुत ही जायज़ समस्या है, इसका हल होना चाहिए। सरकार द्वारा NDC के लिए 10 दिन निश्चित किए गए हैं। 10 दिन में NDC होगी, नहीं तो डीम टू पास इन लोगों ने एक महीने से NDC अप्लाई की हुई है और इसी सिलसिले में मैंने भी DMC साहब से बात की तो DMC साहब ने कहा कि ये कलेक्टर ऑफिस का काम है, हमने यहाँ से दोनों लेवल क्लियर कर देंगे। बहुत सी NDC ऐसी हैं जहाँ से लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी 20 दिन 15 दिन से वहाँ पेंडिंग दिखा रही है, पेंडिंग शो कर रही है। तो इस सिलसिले में जब DMC साहब से बात की गई तो उन्होंने DLU में बात की, लेकिन उसका कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है जब तक कमिश्नर साहब इसमें संज्ञान नहीं लेंगे, कमिश्नर साहब कलेक्टर ऑफिस में बात नहीं करेंगे, जितनी भी पेंडिंग NDC है कोई मसला है। आज महीने से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक ही ऑब्जेक्शन लगाते हैं बार बार, उसको मैं पूरा करके देता हूँ, फिर ऑब्जेक्शन को भी लगाते हैं बार बार। डॉक्यूमेंट मेरे पूरे हैं, ऑथराइज कॉलोनी है, कमर्शियल मेरी जगह है और उसके कुछ नहीं मेरे सुबह आ जाओ शाम को आ जाओ, पता नहीं 4-5-6 बार तो मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े, मैंने 5-6 बार अप्लाई कर दिया, एक ही ऑब्जेक्शन बार बार लगाया जाए, उसी को मैं पूरा करता हूँ, फिर दोबारा लगाते हैं, जी क्लियर नहीं है।
हमारी समझ से बाहर है, मैं समझ नहीं आता सर भी करें क्या। एनडीसी को लेके लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, एनडीसी को लेके ऑफिस में भी कोई दिक्कत नहीं है। इशू सिर्फ इतना है कि एनडीसी को ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही एनडीसी मिलनी है। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे कमरे में बिल्कुल 24 घंटे खुले हैं, कभी भी आ सकता है एनडीसी। फिर मैं कह रहा हूं, लोगों से अपील भी है मेरी कि ऑफिस में ना आए, एनडीसी को ऑनलाइन अप्लाई करें और ऑनलाइन ही एनडीसी उनको मिलेगी 10 वर्किंग डेज के अंदर। सर, लोगों का कहना है ऑनलाइन अप्लाई भी कर दी, जो ऑब्जेक्शंस थे वो क्लियर भी कर दिए, अगेन एंड अगेन सेम ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है। अगर एक बारी एनडीसी पे ऑब्जेक्शन क्लियर हो चुके हैं तो नेचुरल सी बात है कि उसकी एनडीसी निकल जाएगी, उसको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही कि लोग बार बार क्यों अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार एनडीसी मिलने के बाद या एक बार ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद, रिजेक्ट या एक्सेप्ट होने के बाद 15 दिन के अंदर एप्लीकेंट दोबारा ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता, एनडीसी नहीं निकाल सकता। और चंडीगढ़ में सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि ये कार्यक्रम 20 दिन का होगा, जिसमें 71 जगहों पर रक्तदान शिविर, 71,000 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही महिला मोर्चा पीएचसी और सीएचसी में फल बांटेंगी। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती है और इस अवसर पर हर बूथ पर छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे। साथ ही गांधी जयंती आ रही है और आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। बता दें कि चंडीगढ़ में सेवा और समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ये कार्यक्रम 20 दिन का होगा। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के तहत 71 जगहों पर रक्तदान शिविर लगाया जाएगा और इसके साथ ही 71,000 पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही महिला मोर्चा पीएचसी और सीएचसी में फल बांटेंगी। वहीं 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर हर छोटे बूथ पर छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही गांधी जयंती आ रही है और आजादी का अमृत महोत्सव भी इसी के साथ चल रहा है। अभी 2 बड़े कार्यक्रम हमने किए, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा, जिसको आपने बहुत अच्छा कवर किया और हमारी जो मूल योजना थी उससे 3 गुना रिस्पॉन्स लोगों का मिला। हमने ये तय किया था कि हर विधानसभा में 2000 लोग का हम लक्ष्य देंगे। सब में 2 नहीं आएंगे, कहीं 1500 हो सकते हैं, कहीं 1200 हो सकते हैं। तो ये मान के चले थे कि 1 लाख लोग कम से कम तिरंगा यात्रा में सहभागी होंगे। लेकिन 3 लाख लोग तिरंगा यात्रा में सहभागी हुए और जितने हमने लोग सोचे थे उसके नजदीक तो व्हीकल्स की संख्या पहुंच गई। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के अहम रोल के चलते लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन करने अंबाला के डीसी विक्रम सिंह पहुंचे हैं। मौके पर डीसी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता संग्राम में अंबाला ही नहीं बल्कि हरियाणा का विशेष योगदान रहा है। इसी वजह से अंबाला में प्रदर्शनी लगाई गई है। उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया है कि प्रदर्शनी में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इस प्रदर्शनी को देखें। सभी को पता है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा भी, हरियाणा सरकार के द्वारा भी। तो इसमें सीएम साहब द्वारा प्रदर्शनी का जो शुभारंभ किया गया था 2 सितंबर को चंडीगढ़ में किया गया था, तो उसके बाद ये हर जिले में लगाई जा रही है। तो अंबाला में भी ये 3 दिनों के लिए लगाई जाएगी। तो इसमें सारी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें बेसिकली जो हरियाणा का जो उसमें योगदान था आज़ादी के लड़ाई में, तो उसको बढ़ चढ़ के दिखाया गया है। और बाकी सभी के लिए आग्रह मेरा यही रहेगा कि जितने भी लोग हों यहाँ पे आके देखें, हरियाणा के इतिहास को देखें और क्या क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किए थे उनको आके देखें। सर, लोगों तक किस तरह पहुंचाया? इसमें बच्चों के लिए भी, स्कूल्स में भी और बाकी पब्लिसिटी के माध्यम से भी कोई भी ओपनली भी आके इसको देख सकता है। तो स्कूल का भी अरेंजमेंट इसमें किया जाएगा।
बढ़ते हैं आगे, जहां हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के आदेशों के बाद अंबाला शहर सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने पुराना सिविल अस्पताल चौक पर वैक्सीन कैंप लगाया है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पताल चौक पर लोगों को हाथों में बैनर लेकर वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया है और जोर जोर से आवाज लगाई है, जिसमें करीब 1 घंटे में 50 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है और इस कैंप का लाभ उठाया है। तो सिविल अस्पताल के कर्मचारियों की पहल है, जहां सिविल अस्पताल चौक पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है और लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अस्पताल चौक पर लोगों को हाथों में बैनर लेकर वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया है और जोर जोर से आवाज लगाई, जिसमें करीब 1 घंटे में 50 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है और इस कैंप का लाभ उठाया है। सिविल अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा इस पहल के बाद करीब 1 घंटे में 50 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जो बहुत ही सराहनीय पहल मानी जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के आदेशों सेकंड डोज लगवाने का मेरे को टाइम लगा। अब यहाँ पे आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब कि सेकंड डोज लगवाई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपको कैसे पता चला यहाँ पे कैंप लग रहा है? तो मैं अभी यहाँ से इधर मतलब कि सिविल हॉस्पिटल में आया था, मतलब कि यहाँ से जानकारी मिली कि आगे चौक पे मतलब कि तो यहाँ पे सेकंड डोज लग रही है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ पर। कि जो भी हमें हायर अथॉरिटीज से मैसेज मिले हैं एज पर द ऑर्डर्स फ्रॉम द रिस्पेक्टेड सिविल सर्जन सर एंड मैम, जितना भी है, जितने भी लोगों को अभी नहीं लगी है वैक्सीनेशन, बहुत कम परसेंटेज है जो बची है, उनके लिए अब यही एक सोल्यूशन है कि रोड साइड पे, जैसे उनको नहीं टाइम मिलता जब वैक्सीनेशन कैंप लग रहे होते हैं, तो रोड साइड फॉर अ हेल्दी मैसेज कि जितने लोगों का ड्यू है वो प्लीज अपना वैक्सीनेशन कराएं। दिस इज द ओनली वे आउट लेफ्ट फॉर द वैक्सीनेशन। आप कितनी देर से यहाँ बैठे हो, कितने लोग वैक्सीन लगवा दिए? सर ऑलमोस्ट हमें हो गया यहाँ पे 1 घंटा और 50 के नियर अबाउट हमारे हो गए हैं जो वैक्सीनेशन हो चुका है। यानी कि आपको लगता है अभी भी बहुत लोग जो हैं अभी भी हैं सर, अभी भी हैं। सेकंड डोज के लिए लोगों के पास नहीं है टाइम कि सेकंड डोज अगर जाना है ITI जाएंगे, पॉलीक्लिनिक जाएंगे, उनको टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए अगर उनको लगता है कि वे आउट रास्ते में कोई बैठा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वहाँ पे वैक्सीनेशन इज अ वेरी गुड प्रोसेस। और हरियाणा के यमुनानगर में 4 दिन पहले हुए झगड़े में घायल युवक की PGI में मौत के बाद आज परिजनों ने मृतक का शव चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया है और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं परिजनों ने पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई से परिजन नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अब परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर जाम लगाया है। और वहीं हरियाणा के यमुनानगर में 4 दिन पहले झगड़े में घायल युवक की PGI में मौत के बाद परिजनों ने मृतक का शव चौराहे पर रखकर जाम लगाया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और परिजनों ने पुलिस से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। और गांव राजलूगड़ी के तालाब में अज्ञात वजहों से करीब 20,000 मांगुर नस्ल की मछलियों की मौत हो गई है। वहीं ठेकेदार ने तालाब से मृत मछलियों को नहीं निकाला तो तालाब में मृत मछलियों की वजह से बदबू पूरे गांव में फैल गई, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत की और शिकायत के बाद ठेकेदार ने मृत मछलियों को बाहर निकालने का काम शुरू करवा दिया। मछली पालन के ठेकेदार श्याम ने बताया कि उन्होंने मछली विभाग को तालाब के पानी का सैंपल दे दिया है। वहीं सैंपल जांच की रिपोर्ट में आया है कि तालाब के पानी में केमिकल होने से मछलियों की मौत हुई है। साथ ही ठेकेदार ने आशंका जताई है कि पिछले दिनों तेज हुई बरसात में धान के खेतों का पानी तालाब में आ गया था। धान के पानी में दवाइयां होने की वजह से तालाब में केमिकल मिल गया है और मछलियों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि मांगुर नस्ल की मछलियों की मौत हो गई, जिसके बाद ठेकेदार ने इन मछलियों को तालाब से नहीं निकलवाया, जिस वजह से पूरे गांव में आसपास के गांव के नदी के आसपास के इलाकों में बदबू फैल गई।
और इसी के साथ हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।